नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2024 के परिणाम आते ही बिहार से लेकर के दिल्ली तक पूरे देश में हलचल तेज है और इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि इस चुनाव में नीतीश कुमार का क्या होगा। पलटी मारने की जो आदत है, जो छवि है, उसके कारण नीतीश कुमार का इस बार अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन जब परिणाम आए तो बिल्कुल उलट हो गया सब कुछ और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ गए। ऐसा हुआ कि जब दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू था। एनडीए भी और इंडिया भी दोनों ही अब नीतीश के स्वागत के लिए दिल खोलकर बाहें फैला करके बैठा है। और अब इसी बीच जब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं तो ऐसे में डिमांडिंग होना तो लाजमी है। और आपको बता दें कि कल एनडीए की जो मीटिंग हुई, जहां नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता उस मीटिंग में शामिल हुए, तो नीतीश कुमार ने अपनी जो शर्त है वो पीएम मोदी के सामने, एनडीए के तमाम नेताओं के सामने रख दी है। और अब नीतीश कुमार काफी ज्यादा डिमांडिंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी और जेडीयू दोनों के जो सांसदों की संख्या है वो लगभग बराबर है, 12-12 है। तो उस हिसाब से अब नीतीश कुमार के नेता केसी त्यागी ने जब पहले ही कह दिया था, कल के बयान में भी आपने देखा कि केसी त्यागी ने साफ तौर पर कह दिया कि बिल्कुल मजबूती के साथ जेडीयू जो है वो भले ही एनडीए को समर्थन दे रही है, लेकिन उनकी कुछ मांगे हैं। पहली मांग जो है वो ये थी कि बिहार को विशेष दर्जा दे, और उसके अलावा दूसरी मांग जो थी वो ये कहते नजर आए कि अब मंत्रिमंडल में उन्हें हिस्सेदारी चाहिए। मतलब इतने सांसद हैं, उस हिसाब से थोड़ा इक्वल प्रपोर्शन जो है वो मिला जुला करके उनको हिस्सेदारी चाहिए। और अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता देते हैं कल की मीटिंग को लेकर के, कि नीतीश कुमार ने कल की मीटिंग में 3 मंत्रिमंडल की डिमांड जो है वो सामने रखी है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जब कल एनडीए की बैठक हुई तो वहां नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको 3 मंत्रालय चाहिए। और वो मंत्रालय कौन कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। वो मंत्रालय हैं रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय, जिस पर नीतीश कुमार की सीधी नजर है और वो अब केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं। वो इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और ये तीनों विभाग, तीनों मंत्रालय पे नीतीश कुमार ने डिमांड रख दी है। बता दें कि जेडीयू ने 4 सांसद पर 1 मंत्रालय मांगा है। जी हाँ, 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का मतलब आप ऐसे समझिए कि 12 सांसद है, तो ऐसे में 3 मंत्रालय, और वो तीनों ही मंत्रालय हैं कृषि, वित्त मंत्रालय और इसके साथ साथ रेल मंत्रालय। अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को वो तीनों मंत्रालय यहाँ एनडीए में दिया जाता है या फिर नहीं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या बार्गेनिंग करती है, कैसे उन्हें मनाती है, या फिर बिना बार्गेनिंग किए नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो बीजेपी मान लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है। भले ही देश में चुनाव हुए, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के पास वो पावर है जो देश का पीएम कौन होगा, किसका देश होगा, वो तय करने की जो भूमिका है, जो पावर है, जो सत्ता की चाबी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री बनाने का जो पावर है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार को उनके समर्थन के लिए बीजेपी उन्हें मनाती है, ये तीनों मंत्रालय देती है, या फिर बार्गेनिंग करती है और नीतीश कुमार क्या उनकी बार्गेनिंग से सहमत होते हैं या फिर अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। देखना होगा कि जब जानकारी निकल करके सामने आएगी तो कौन सा मंत्रालय नीतीश कुमार को मिलता है और नीतीश कुमार और बीजेपी में क्या कुछ बातें होती है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।